ज्ञानवापी मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद देश में राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे प्रमुख मामलों में से एक है। यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल अब ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के हाईकोर्ट वकील सौरभ तिवारी ने वाराणसी के लंका थाने में अपने जान को खतरा और घर पर हो रही रेकी की रिपोर्ट दी है, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। 23 को मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि वाद ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, तो वहां पर था। एक और दूसरा भी मामला था, तो मैं दो मामलों में आर्गुमेंट के लिए मुझे करना था। तो मैं वहां गया ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो आया शाम को, तो फिर संदिग्ध गतिविधि कहीं दिखी मुझे, लड़कों का आना जाना। अगले दिन 24 तारीख को दोपहर 11 से 12 के बीच में करीब 5-6 लड़के मेरा डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में था, मेरी तरफ इशारा कर रहे थे और मैंने घर की तरफ वो कुछ इशारा संभवतः मैं समझ गया। जैसे ही मैं मुड़ा तो उन सब का उंगली नीचे हो गया और वो सब बहुत तेजी से अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। तो मैं थोड़ा सा अलर्ट हो गया कि ये सब चीजें इतने आसान नहीं। जाके मैं देखा स्पॉट पे कि वहां क्या दारू शराब पीते, क्या स्थिति है। वहां मैं देख रहा हूं कि न एक भी दारू की बोतल है, न केन की बोतल है बियर की। वहां पे केवल राख दिखाई दे रहा है और चूल्हा नुमा सब बनाए हुए हैं। तो हम समझ गए। और एक कॉपी रखी हुई थी जो कि फटी हुई थी कई जगह से, बीच बीच में पेज फाड़ा गया। मैं समझ गया कि एक्स मैक्स का पूरा चक्कर है, हेरोइन वगैरह का। मैं तुरंत उस मामले में शाम तक मैं अलर्ट था। 7:06:55 पे मैं घर के बाहर, मेरी आदत है कि समय मिलता है तो मैं पशु पक्षियों पे बहुत ध्यान देता हूं। तो मैं पानी बाहर डाल रहा था, कई नंदी उंदी आके पानी पीते हैं, डॉग्स भी, चिड़िया भी। उसी समय एक लड़का आया, अचानक एक स्कूटी आई, मैं खड़ा था। वो मुझे जो गाली देना धुआंधार चालू किया और धमकी देना। ये तो गनीमत है कि सीसीटीवी में मेरे वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, तो वो चीज भी आ गई है। बहुत सारी बातें तो नहीं आ पाई हैं, बट फिर भी आ गई है मैक्सिमम चीजें। लगा तो मैं बहुत भांपने लगा। मैं थोड़ा सा डर क्या कहेंगे उसको, सतर्कता कहेंगे। और डर जो है वो इनर डर तो रहता ही हर कोई किसी के लिए। वो बहुत धमकी देने लगा। हम सोचे कि ऐसा तो नहीं है कि ये सब ग्रुप में आए हैं और हमला करने के लिए। मैं तुरंत बाहर वहीं खड़ा था। मैं भापा 1-2 मिनट उसकी गतिविधि को। उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा जो होगा देखेंगे। मैं दौड़ा लिया हूं, मैं भी इधर से पीछा किया। तब तक वो भाग जरूर गया, लेकिन उसके पहले धमकी वमकी पूरा एकदम गाली वाली जितना देना था सब कुछ, तो साक्ष्य हैं सब चीजों के। उसके बाद मुझे लगा कि ये जिस बच्चे को, जिन लड़कों को मैं थाने में चौकी भिजवाया, वो आके इस कदर कर रहे हैं, तो उनके लिए कई कदम आगे बढ़ना भी मामूली बात नहीं है। बहुत मैंने छोटी बात उनके लिए नहीं है। मेरे कहने का मतलब है वो कुछ भी कर सकते हैं। एफआईआर दर्ज हो गया अपने? अब तो एफआईआर भी दर्ज हो गया। हमने इसीलिए कराया एफआईआर दर्ज, मेरी सुरक्षा। मैंने तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैंने भेजा। यहाँ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट लखनऊ मैंने भेजा। पुलिस कमिश्नर साहब को यहाँ जो है बनारस के, उनको मोहित अग्रवाल जी को भेजा मैंने। और जो भी मुझे क्योंकि मेरा काम है अपनी सुरक्षा करना और सबको इन्फॉर्म करना। मेरा काम ये नहीं है कि मैं अपनी कलम से कुछ नहीं कर सकता, मैं केवल इन्फॉर्म कर सकता हूं। मैंने वो पूरा काम किया, सब कुछ किया कि भाई अस्थायी तौर पे कुछ नहीं। तो अब स्थिति यह है कि मैं काम करता हूं चेम्बर बंद करके। कहीं ना कहीं डर तो है। अब बच्चा है, उसको मैं बाहर नहीं भेज रहा कि कहीं बाहर गए। मैंने मना कर दिया है कि बाहर मत जाने दीजिए।